गंडा सिंह वाला के मुकाम पे आज पानी में मज़ीद इजाफ़ा रिकॉर्ड हुआ है। और कल जो पानी में इजाफ़ा था वो थोड़ा सा इजाफ़ा था, तकरीबन 3000 क्यूसिक का इजाफ़ा था। लेकिन अगर कल और आज का मुवाजना करें तो आज गंडा सिंह वाला के मुकाम पे 10,000 क्यूसिक का एक अच्छा खासा इजाफ़ा हो चुका है। तो अब सूरत हाल ये है कि इन दिनों में आके आज 20 सितंबर 2025 है, तो इन दिनों में 20 तारीख को आके पानी में इजाफा हो जाना ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। वो इसलिए कि ये सितंबर के जो आखिरी 10 दिन है ना, इनमें तो बहुत सारी सब्जियां हैं जिनकी काश्त शुरू हो जाती, जिन्होंने अगेती ये सब्जियां लगानी होती हैं। फिर राया और कनोला, क्योंकि सैलाब आने के बाद सबसे ज़्यादा लोग राया और कनोला ही काश्त करते हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते बाकी फसलों पे खर्चा करने के लिए। तो राया और कैनोला जो अगेता है वो भी सितंबर के आखिरी दिनों में काश्त होना शुरू हो जाता है। तो हम काश्त क्या करेंगे, अगेती सब्जियां या राया और कैनोला क्या अगेता काश्त करेंगे? अभी तक तो ज़मीनों में पानी खड़ा हुआ है। और सूरत हाल ये है कि 20 को मैं दोबारा आपको 10,000 क्यूसिक का एक बड़ा इजाफा बता रहा हूँ गंडा सिंह वाला के मुकाम पे। तो ये सूरत हाल इस तरह से परेशान कुन है कि आने वाले सालों में हमें समझ ही नहीं लग रही कि क्या बनेगा। ये कई लाखों एकड़ की जो ज़मीन है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ना किया, मतलब इंडिया के साथ उन्हें कोई ना कोई मुआहदा करना पड़ेगा कि इस पानी का क्या करना है जो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है अगस्त और सितंबर में। और अब तो ये 3 साल में मुसलसल 2 बार ऐसे हुआ है कि ये इतना ज़्यादा पानी आ गया दरियाए सतलुज में। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई मुआहदा ना हो और इस पानी को ना रोका गया तो ये लाखों एकड़ का जो रकबा है, जो ज़िला कसूर से शुरू होता है, ज़िला कसूर में ज़मीनें हैं, फिर ज़िला उकाड़ा में है, फिर उकाड़ा से नीचे डाउन स्ट्रीम में ज़िला बहावलनगर में, ज़िला पाकपतन में, ज़िला विहाड़ी में, ज़िला लोधरा में, ज़िला बहावलपुर में और ज़िला मुजफ्फरगढ़ तक, ये जितने मैंने आपको अजला गिनवाए हैं ना, और इनकी बहुत सारी आगे तहसीलें भी जो सतलुज के सैलाब से मुतासर होती हैं, उनमें आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है कि क्या बनेगा। 20 सितंबर को मैं दोबारा आपको इजाफा बता रहा हूँ, हालांकि अब तो बिल्कुल 1000 क्यूसिक का इजाफा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जी ये हुआ है। अब अगर हम रिपोर्ट की बात कर लें तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये इजाफा पहले हरे के रिकॉर्ड हुआ, और जब हरे के फिर इजाफा होता है तो साफ ज़ाहिर है उसका आगे जो इम्पैक्ट है ना वो गंडा सिंह आना था। तो हरे के मुकाम पे जो पानी की रिपोर्ट है ना, ये शाम की रिपोर्ट है, कल शाम की 19 सितंबर की शाम की। अब मैं आपको 20 की सुबह को बात कर रहा हूँ, लेकिन सुबह की कोई उस तरह से अपडेट मौसूल नहीं हुई, तो इसीलिए शाम का अगर मैं आपको बता दूँ रिपोर्ट, तो जो अप स्ट्रीम में पानी था वो था 1,61,053 क्यूसिक। ये 1,45,000 क्यूसिक से सीधा ही 1,61,000 क्यूसिक पे चला गया था, यानी कि तकरीबन 15-16 हज़ार का इजाफा हुआ था हरे के मुकाम पे। फिर पाकिस्तान की तरफ जो पानी आ रहा था पहले, वो आ रहा था तकरीबन 1,25,000 क्यूसिक, वो बढ़ के हो गया 1,42,000 क्यूसिक तकरीबन कल शाम को 19 तारीख को। यानी कि पाकिस्तान की तरफ भी उतना ही इजाफा हो गया, 25, 15 और 2 17,000 क्यूसिक का इजाफा हो गया पाकिस्तान की तरफ। पहले जो पानी आ रहा था कल शाम को 17,000 क्यूसिक ज़्यादा आना शुरू हो गया पाकिस्तान की तरफ। तो साफ ज़ाहिर है अगर हरेके के मुकाम पे इजाफा होना था तो फिर गंडा सिंह भी उस इजाफे ने होना था। तो 17,000 मजीद आ रहा था पाकिस्तान की तरफ, जो बीच में 7,000 तो कसूर के इलाके में ही कहीं फैल गया होगा, लेकिन 10,000 आके इजाफा रिकॉर्ड हो गया गंडा सिंह वाला के मुकाम पे। अब गंडा सिंह वाला की अगर रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज सुबह की, सुबह के तकरीबन 8 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 20 सितंबर 2025 सुबह के 8 बजे। तो गंडा सिंह वाला के मुकाम पे जो पानी है वो है 1,08,049 क्यूसिक। कल मैंने आपको बताया था 98,000 क्यूसिक तकरीबन, और आज कितना बता रहा हूँ 1,08,000 क्यूसिक। तो मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 10,000 क्यूसिक का इजाफा गंडा सिंह वाला के मुकाम पे हो चुका है। अब ये इजाफा हुआ क्यों है, मतलब डैमों से पानी तो कल तकरीबन 1 लाख पानी सिर्फ छोड़ रहे थे डैम से, दोनों डैमों से 60,000 तकरीबन छोड़ रहे थे पोंग डैम से, और 40,000 तकरीबन भाखड़ा डैम से। तो 1 लाख क्यूसिक सिर्फ आ रहा था पानी, जिसमें से नहरों को भी दिया जा रहा था। तो ये इजाफा इसलिए हुआ है कि पहाड़ों से नीचे वाले जो अजला है ना पंजाब के, वहाँ पे बारिश हुई है। मसलन मैं आपको कोट करता चलूँ कि जलंधर में अच्छी खासी बारिश हुई है। तो जलंधर वो इलाका है जिसके करीब से सतलुज दरिया गुजरता है। तो जलंधर में ज़्यादा चूँकि बारिश हुई है, तो अब जो इंडियन पंजाब के वो अजला है ना जो हिमाचल के साथ लगते हैं, जो नॉर्थ वाले शुमाल वाले अजला हैं इंडियन पंजाब के, उनमें बारिश की वजह से ये इजाफा हुआ है। मतलब डैमों में तो सूरत हाल अभी ठीक है,
अगरचे पोंग डैम का लेवल तो डेंजर मार्क से ऊपर है, लेकिन पानी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहा डैमों से। तो ये जो इजाफा है ये इंडियन पंजाब के कुछ ज़िलों में बारिश की वजह से ये इजाफा हो गया है। अब आगे अगर हम सुलेमान की एडवर्क्स की बात कर लें तो सुलेमान की इजाफा नहीं है फ़िलहाल उतना। कल जितना पानी चल रहा है, तकरीबन पानी चल रहा है 81,000 क्यूसिक, और जो पानी आगे डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है वो है 70,000 क्यूसिक। तो 11,000 क्यूसिक पानी जो 3 नहरें बनी हुई हैं, पाकपतन कैनाल, सादकिया कैनाल और फोडवा कैनाल, इन तीनों नहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। फिर अगर हेड इस्लाम की बात करें तो हेड इस्लाम भी तकरीबन कल वाली सूरत हाल है, 68,000 क्यूसिक पानी आ रहा है तकरीबन, जिसमें से 66,000 क्यूसिक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है हेड इस्लाम से। और मेलसी वाले भी यही लगा के चलें कि आपके पास 65,000 के आसपास पानी चल रहा है। अब ये जो पानी बढ़ रहा है ना, ये शायद हेड इस्लाम और मेलसी वालों के लिए तो इतना ख़तरा नहीं है। 10,000 क्यूसिक पानी बढ़ेगा तो आगे हेड इस्लाम या मेलसी जाके कितना पानी पहुंचेगा, या भावलपुर, शायद उस 10,000 में से चंद 100 क्यूसिक पहुंचे। तो ये जो डाउन स्ट्रीम वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल ये ख़तरा ना होने के बराबर है। लेकिन जो कसूर वाले लोग हैं ना सैलाबी इलाके में, उनके लिए ये ख़तरा बहरहाल है। देखें ना, कसूर 1,08,000 दरमियाने दर्जे का फ्लड चलेगा तो वहाँ पे तो कुछ ज़मीनें ऐसी हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो डूबे हैं कि वो वहाँ पे बहाली नहीं हो सकेगी, सड़कें उनकी बहाल नहीं हो सकेंगी। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं डूबी हुई कि जिनमें फसलें लगाना नामुमकिन है अभी तक। तो ये जो इजाफा गंडा सिंह हो रहा है ये कसूर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, और कुछ हद तक इस पानी ने सीधा सुलेमानकी आना है तो हेड सुलेमानकी वालों को भी मुतासर करेगा, या आगे भावल नगर वालों को थोड़ा बहुत मुतासर करेगा। लेकिन जैसे जैसे फासला आगे जाता जाएगा, आगे जो डाउन स्ट्रीम वाले, दूर दराज वाले हैं, हेड इस्लाम वाले, मेलसी वाले और भावलपुर वाले, उनके लिए इस 10,000 क्यूसिक की शायद इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिर्फ चंद 100 क्यूसिक की इसमें से आगे डाउन स्ट्रीम में पहुँचेगा इन अजला में। तो ये आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है मुख्तलिफ जगहों की। और जो डैमों का लेवल है वो आज मैंने डैम का लेवल शेयर नहीं किया, पोंग डैम और भाखड़ा डैम का, क्योंकि वो थोड़ा बहुत फ़र्क है, चंद पॉइंट्स का तकरीबन वहीं पे चल रहा है। जो नोट करने वाली बात थी आज की रिपोर्ट में वो थी सिर्फ गंडा सिंह वाला, कि 10,000 क्यूसिक का इजाफा है, जो 20 सितंबर को आके 10,000 का इजाफा होना, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है।